दोस्तों नमस्कार, मैं एस के कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एस के फार्म न्यू फार्मूला में। दोस्तों आज मैं बटन मशरूम की खेती के ऊपर मेन टॉपिक पे बात करूंगा। जैसे कि हमको बटन मशरूम की खेती में जब हमारा प्रोडक्शन चलता है, कैसे क्या इसमें कौन सी एंटीबायोटिक जो दवाइयाँ होती हैं हम उपयोग करना चाहिए जिससे हमारा प्रोडक्शन में इफेक्ट ना पड़े या हमारी मशरूम की खेती में कोई भी बीमारी ना आए। और दोस्तों हमारे यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर में कुछ लोग हैं, तो उनमें से एक लोग नेपाल के हैं, तो उनसे मैं जानूंगा कि ये जो हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती है इन लोगों को किस तरीके से समझ में आता है, इनको समझ में आता है या नहीं आता है, क्या ये सीखते हैं और किस तरीके से इनको यहाँ अच्छा लगता है। तो भाई साहब सबसे पहले आप आइए और हमारे दर्शकों को बताइएगा कि आपने क्या सीखा इतने टाइम और कैसा आपको लगता है यार। ये तो ट्रेनिंग हमको बहुत अच्छी लगी जी भीजा बुझाई से लेकर यहाँ कंपोस्ट बनाने तक मैंने सीखा। और लास्ट में क्या हुआ कि ये कैसे कैसे स्पोनिंग करना है, उस स्पोनिंग में क्या क्या रोग लगता है और फलन आने के बाद क्या क्या रोग उसमें प्रभाव पड़ता है और कौन कौन सी दवाई दे देने से फर्म कक्ष में फर्म के बाहर हमारे मधुमक्खियों नहीं बैठती है। ये हमको बहुत सीखने को मिला। यहाँ पे आसान तरीके से हम सीखे। अच्छा आपने पहले से भी, आप माइक को पकड़ लें, आपने पहले से भी मशरूम की खेती की है ना? हम तो पहले से एक बार की थे तो हमको उससे संतोषी नहीं हुआ। इनके चैनल पर हम आए तो इनको चैनल पर देखें, इनको चैनल से संपर्क करें, हम इनका फ़ोन नंबर लेकर हम आए यहाँ पे तो हमको संतुष्टि मिला। जाएंगे इस टाइम तो शायद हमको 100 में 100% हमको उम्मीद है कि बटन मशरूम कर सकेंगे। कर सकते हो आसानी से जी। जैसे आपने जो सीखा है उस तरीके से बताएं कि हमने ये चीज़ मतलब अच्छे से सीखी इस तरीके से, जो आपने थ्योरी प्लस आपको बोर्ड की सहायता से भी समझाया जाता है। बोर्डों को सहायता से सीखी और प्रैक्टिकल इनके जो लगा रहे हैं वहाँ पर जाकर मैंने सीखी। बहुत अच्छे तरीके से मैंने सीख रखी है। अच्छा है और सही है। अच्छा आप मतलब कैसा आपको यहाँ लग रहा है? हमको एकदम यहाँ पर ठीक लग रहा है। रहन सहन और प्लस रहने सहने में कोई दिक्कत नहीं है हमको। अच्छा तो सही है दोस्तों। इस तरीके से मतलब जो भाई साहब को गाइड किया जाता है और ये पहले से भी खेती कर चुके हैं बटन मशरूम की। मैं चीज़ जो होता है कि आपने जो सीखा यहाँ से मतलब भूसा भिगाने से और हमारी मशरूम का प्रोडक्शन चलते टाइम यानी इंड के टाइम भी कैसी क्या बर्ताव, कैसी बीमारियाँ आती हैं, उससे आप सेटिस्फाइड अच्छे से हुए या नहीं हुए? मैं तो इनके नोट भी लिखा दिए और समझा भी दिए। अच्छा ये समझाए और लिखाए तो हमको एकदम संतुष्ट है। इसके समझाने पर कोई भी आदमी मशरूम खेती बटन मशरूम कर सकता है, आसानी से उगा सकता है। क्योंकि सही है तो आप बैठ जाइए। क्योंकि दोस्तों मेन चीज़ होता है कि जानकारी, मेन चीज़ हर कोई भी आप काम करें, कोई भी बिजनेस करें या कोई भी आप स्ट्रगल करें, तो उसमें आपका है कि मेन चीज़ नॉलेज, आपको शुरू से लास्ट तक नॉलेज है तो उसमें आप कभी भी फेल नहीं होंगे। जैसे कि दोस्तों मैं बात करता हूँ कि इसमें जैसे हमने आपको बताया कि मशरूम खेती में 2 बार टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है। नंबर 1, जब अपनी कंपोस्ट में बिजाई होती है, बिजाई होने के बाद में जब कवक जाल फैलता है तो उतने टाइम अच्छा जो टेम्परेचर है 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहना चाहिए। उसके बाद में 15 दिन बाद, 13 से 15 दिन बाद वही टेम्परेचर घटाकर हमको 18 यानी 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक लाना होता है। यानी इस टेम्परेचर पर हमारा मशरूम बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। और इस तरीके से, और इसके बाद में जैसे मैंने आपको अभी हमारा जो क्लास चलता है तो उसमें हमने अभी जानकारी दी है कि स्पॉनिंग के बाद में या स्पॉनिंग के टाइम मशरूम में कुछ मच्छर मक्खियों का आक्रमण होता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, इसमें मच्छर मक्खियाँ इसकी महक, जो अपना स्पान है या मशरूम है, इसकी महक की और महक से आकर्षित होती हैं। जैसा कि बताऊं, सेसिड मक्खी, फोरिन मक्खी, सियारिन मक्खी, जो कि हमारे पहले से ही चैनल पर उसकी जानकारी बराबर दी गई है। अगर किसी भाई ने ना देखा हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर आप देख लेना। तो उसमें मैंने आपको बताया कि स्पॉनिंग से 7वें दिन के अंतराल पर जब तक हमारा पिनहेड नहीं आता है तो मैलाथियन या डाइक्लोरोवास और या तो डेल्टामेथ्रिन का स्प्रे आप कर सकते हैं। 7 दिन के अंतराल पे करेंगे तो ये मच्छर मक्खियों का अटैक नहीं होगा
जिससे हमारी कंपोस्ट में अच्छे से कवक रन करेगा। कवक रन करने के बाद में अच्छा पिनहेड आएगा और अच्छे से हमारा प्रोडक्शन चलेगा। तो इस तरीके से हम टोटल, और उसके बाद में देखा जाए तो जब अपना प्रोडक्शन चलता है तो उतने टाइम भी हम कुछ एंटीबायोटिक दवाइयाँ जैसे यूज करते हैं कि हमारे में मच्छर मक्खियाँ ना आए और जीवाणु विषाणु का भी अटैक ना हो। तो उसके लिए जैसे मैं आपको बताऊँ, ये हमारे पास साइपरमेथ्रिन 25% है, इसका मैं प्रयोग करता हूँ 15 लीटर पानी में 20 ml। इसको मैं दीवार और फरस और दीवार और रेको पर भी मार देता हूँ जब हमारा मशरूम नहीं होता तब। उसके बाद में नुबान ये बंद हो गया, खोजने की आवश्यकता ही नहीं है। बहुत से लोग खोजते हैं, जब बंद हो गया तब क्यों उसको खोजेंगे। उसकी जगह पर बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो आपको मैंने नोट करवाएंगे, यूज करेंगे। उसके बाद में पावर बूस्टर दवाइयाँ, मतलब इस तरीके से टोटल जो भी इसमें हम एक तरीका जो सिस्टम से काम करते हैं तभी हमारी बटर मशरूम की खेती सक्सेस होती है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको मशरूम की खेती करना है तो आप कहीं से भी प्रैक्टिकली ट्रेनिंग लें तो आप मशरूम की खेती में फैल नहीं होंगे, क्योंकि बटर मशरूम की खेती बहुत ही दोस्तों घाटे और प्लस बहुत ही फायदेमंद ये बिजनेस है। तो इसके लिए मेन चीज़ जानकारी, बटर मशरूम की जानकारी बहुत ही ज़रूरी है। इसमें तरह तरह की बीमारियां लगती हैं और टाइम के अकॉर्डिंग लगती हैं, टेम्परेचर पे लगती हैं, तो उसकी जानकारी बहुत ही ज़रूरी है।